श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम मानस की कुछ चौपाइयाँ लेकर के आ रहे हैं। श्री रामचरित मानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदू सनातन धर्म का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें जीवन जीने से लेकर के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समागम है। जहाँ एक और बाबा ने श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत कर दिया है, वहीं बाबा ने हमारे जन सामान्य को जीवन जीने की कला भी सिखाई है। बाबा ने मानस में अयोध्या का गौरव, श्री राम का मर्यादित जीवन और उनकी संघर्ष गाथा सभी कुछ को इतने अच्छे से उल्लेख किया है कि मानस पढ़ने वाला सामान्य वर्ग हो या बुद्धिजीवी वर्ग हो, सभी भावुक हो जाते हैं। बाबा तुलसी के राम एक ही हैं, वे ही निर्गुण हैं, वे ही सगुण हैं, वे ही निराकार हैं, वे ही साकार हैं। निर्गुण राम ही भक्तों के प्रेम वश होकर के सगुण रूप में प्रकट होते हैं। वो ही गुणाश्रय हैं, वे ही गुणातीत हैं, वे ही अजन्मा हैं और वे ही देवाधिदेव महादेव के आराध्य हैं। श्री राम भक्ति के साथ ही जीवन के सार भी बाबा ने हम सबको बताए हैं। कलयुग के सारे लक्षणों को बाबा ने पहले ही मानस में लिख डाला है। आज का युग जहाँ आर्थिक युग है, लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, वहीं बाबा ने जनमानस को समझाया है कि धन के पीछे भागना, लोलुपता ठीक नहीं है। हमारे बाबा बताते हैं कि धन की 3 गतियां हैं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। अर्थात वो धन ही धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी रहती है, और वही घड़ी यानी समय धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें हमें अखंड भक्ति मिले। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। अर्थात जो व्यक्ति धन का ना दान करता है और ना स्वयं उपभोग करता है, तो धन तो नष्ट अवश्य हो ही जाएगा। भक्ति के बारे में बताते हुए बाबा कहते हैं, भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खगराजा। यहाँ भक्ति के बिना गुण और सब सुख ऐसे फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजन। भक्ति विहीन सुख किस काम का, यह विचार करके पक्षीराज काकभूषण जी ने बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे शरणागतों के हितकारी, कृपा के सागर और सुख के धाम, कृपा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। जहाँ एक तरफ बाबा ने बताया है कि धन की लोलुपता और ज़्यादा उपभोग ठीक नहीं है, वहीं हमारे बाबा दरिद्रता के बारे में भी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात संसार में दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख नहीं है, और संतों से मिलन, संत समागम के समान कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, वचन, मन और शरीर से परोपकार करना ही सच्चा धर्म है। संत और असंतों के लक्षण बताते हुए बाबा कहते हैं, संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। अर्थात संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। अभागे दुर्जन जो असंत होते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। संत जन भोजपत्र के समान हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए नित्य विपत्ति सहते हैं, और दुष्टजन पराई संपत्ति का नाश करने हेतु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओले खेत को नष्ट तो करते ही हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य में व्याप्त काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी दुर्वृत्तियों के बारे में बाबा कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह रूपी अज्ञान ही है, और फिर इस मोह और अज्ञान से और भी बहुत सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं।
जैसे काम, वात, लोभ, कफ और क्रोध, जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। हमेशा आगे बढ़ने के लिए काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्यागना बहुत जरूरी होता है। श्री गुरु वशिष्ठ जी से बाबा कहलवाते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधिहात। अर्थात जीना, मरना और सभी कुछ विधाता के हाथ में है, लेकिन हमें ये मान करके निष्क्रिय होकर के नहीं बैठना चाहिए। हानि होने पर या किसी कार्य में असफल होने पर हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएं, यह हमें नहीं करना है। कर्म हमारे हाथ में है, उसे हमें निरंतर करते रहना चाहिए और लाभ को हम शुभ लाभ बनाएं। जो भी हमें लाभ मिलता है उसका हम सदुपयोग करें। यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिला है उसे हम कैसे जिएं, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे हाथ में है। हमें निरंतर प्रभु स्मरण करते रहना चाहिए। मित्र की परिभाषा बताते हुए बाबा कहते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संबंध में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं, उन लोगों की मदद भगवान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा की महत्ता बताते हुए बाबा कहते हैं, राम कृपा नासई सब रोगा, जो है भांति बने संजोगा, सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कह आशा। अर्थात श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम है और यही परहेज है। कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो तो राम कृपा नासई सब रोगा, जो है भांति बने संजोगा, इस चौपाई की माला करे या मन में इस चौपाई का मनन करे तो प्रभु कृपा से उसका असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बस विश्वास होना चाहिए। भक्ति की परिभाषा बताते हुए बाबा कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपनेउ, जीव न लह विश्राम। अर्थात बिना पूर्ण विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं, अर्थात हम पर कृपा नहीं करते। और श्री राम की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है। अस विचार मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। अर्थात हे मनुष्य, इस प्रकार से अपने मन के तमाम कुतर्कों को छोड़ करके और सभी प्रकार के संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले भगवान श्री राम का निरंतर भजन करो। अंत में बाबा के माध्यम से ही मैं प्रभु से अपनी विनती रखती हूँ। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंदर। अर्थात हे प्रभु श्री राम, आप श्यामल शरीर, कमल के समान नेत्र वाले, दीन बंधु और संकटों को हरने वाले हैं। हे प्रभु, आप निरंतर श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय में निवास करिए। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जय श्री राम।